उज्जैन की, जहां अब मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय उज्जैन में होगा। सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला है। अब भोपाल से नहीं चलेगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल से उज्जैन ये शिफ्ट किया जाएगा। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण उज्जैन के भवन में चलेगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक भी उज्जैन में ट्रांसफर। अभी सतपुड़ा भवन से धार्मिक न्यास विभाग चल रहा था। मुख्यालय के संचालक के साथ ही पूरा स्टाफ अब उज्जैन में बैठेगा। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, उज्जैन अब चीजें शिफ्ट की जाएंगी, सिंहस्थ से जुड़े सरकार का यह फैसला है, वजह क्या है? लेकिन हाँ, देखिए, बिल्कुल बड़ी ही साफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह चुके थे कि जो सबसे बड़ी धार्मिक और पर्यटन नगरी अगर मध्य प्रदेश की है तो उज्जैन है। यहीं पर महाकाल लोक बना है और उज्जैन ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर महाकुंभ होता है, सबसे बड़ा कुंभ लगता है। तो निश्चित ही एक बड़ी धार्मिक नगरी है और उसे धार्मिक नगरी घोषित भी किया हुआ है। तो सीएम की मंशा स्पष्ट थी ये बात की धार्मिक शहर में ही क्यों ना संचालनालय हो। आखिर अफसर यहां पर भोपाल में क्यों बैठे, जब सारी गतिविधियां जहां पर तैयार चर्चा होती है, जहां पर ग्राउंड पर काम करना है। तो निश्चित ही एक बड़ा फैसला था और इसकी काफी सराहना भी हुई थी कि अब उज्जैन में डायरेक्टरेट होगा धार्मिक न्यास विभाग का और उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसके पीछे निश्चित ही, क्योंकि उज्जैन के पास ही इंदौर और इंदौर से ही लगा ओंकारेश्वर, तो दो ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर में ओंकार, दो बड़े ज्योतिर्लिंग जो इस शहर की इस दिशा में आएंगे। तो निश्चित ही अफसरों के वहां बैठने से जो सीएस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार बजट में भी देखा जाए तो 5,000 करोड़ का बजट है, 500 करोड़ सीएस के लिए है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट पर भी सरकार काम शुरू कर रही। तो निश्चित ही उस काम की धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों ने खर्च करने के बाद हिसाब नहीं दिया। 8 सालों में 5 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 19,000 से ज्यादा काम हुए लेकिन विभागों ने हिसाब नहीं दिया। पंचायती राज विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग है जिन्होंने हिसाब नहीं दिया। खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय कल्याण विभाग ने भी हिसाब नहीं दिया। खर्च तो किया है लेकिन हिसाब नहीं दिया। 8 सालों में इन 5 महकमों ने 20,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। और इस बात का खुलासा कैसे हुआ? इस बात का खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर के दौरे पर हैं। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति सीएम पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएम ने मां जगदम्बा मंदिर कोराडी में दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम के नागपुर दौरे की। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मां जगदम्बा मंदिर कोराडी में दर्शन भी किए। तो आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात, मंदिर में दर्शन पूजन। महाराष्ट्र दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके इस दौरे की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं यवतमाल के चिंतामणि मंदिर में भी सीएम पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किया। यवतमाल के प्राचीन मंदिर में दर्शन किया। मंदिर के गर्भ में अभिषेक भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तस्वीरें यवतमाल के चिंतामणि मंदिर की देख रहे हैं आप, जहां सीएम ने दर्शन किया। यवतमाल का ये प्राचीन मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
इंदौर के अखंड परमानंद आश्रम से 16 साल का बच्चा लापता हो गया। लापता बच्चे की दिमागी हालत कमजोर बताई जा रही है। आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युग पुरुष आश्रम की प्राचार्य अनीता शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। ये शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ इस बच्चे को ले गया। बच्चे की दिमागी हालत कमजोर है। बच्चे की उम्र 16 साल है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, पुलिस कह रही है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। आसपास के जो भी लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। क्यों सामने जो किराना की दुकान है, पान की दुकान है, ऑटो वाले जो चलते हैं, जो मैजिक रिक्शा वहां से चलती है, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही क्या किसी ने देखा है। क्योंकि बच्चा जो है वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, दिव्यांग है, स्पेशल चाइल्ड है। और ये वही बच्चे हैं कि युग पुरुष आश्रम में रहते थे। जब वहां बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, 6 बच्चों की मौत हो गई, तो वहां से प्रशासन ने इन बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट किया था। और ये बड़ी लापरवाही सामने आई, ये गंभीर लापरवाही है। क्योंकि दिव्यांग बच्चे की सेहत को ध्यान रखते हुए हॉस्टल तो शिफ्ट कर दिया गया, उनका आश्रम तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये आरोप है कि वो बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, वो है कौन? देखिए, अभी तक जो वार्डन है जहां पे शिफ्ट किया गया था, उनसे जो पूछताछ हुई है, जो आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, तो लोगों ने बताया कि एक युवक को किसी ने देखा था पास में, जो उनसे कुछ देर तक उस दिव्यांग बच्चे के साथ बातचीत करता रहा और फिर अपने साथ ले गया। इसलिए बहला फुसला ले जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन आसपास के लोगों ने जो बताया, उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे, जो कुछ आसपास एक दूर ही थोड़ा सा एक मंदिर है, मंदिर के कैमरे को भी देखा गया, शायद उसमें वो नजर भी आया जाते हुए। तो पुलिस का कहना है कि हर एंगल में जांच चल रही है और मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड बच्चों को तलाश रही है। इस वक्त अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। तेजाजीनगर थाने में पूरा केस दर्ज हुआ है। इंदौर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं जो आश्रम की संचालिका है और पुलिस अधिकारी है, वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे ही मेरे को पता चला तो सबसे पहले मैं भरकुआ थाने पे गई। वहाँ पर मैंने केस दर्ज कराया, लेकिन पता चला कि वो केस यहाँ का नहीं, तो फिर मैं इधर आगे वाले थाने पर गई और वहाँ पे पूरा दर्ज कराया। आनंद बाल कल्याण समिति हरदा के द्वारा 10 जनवरी को आया था। हमने बाल कल्याण समिति हरदा को भी तुरंत फोन किया और सब दूर सूचना भी डाली और तुरंत थाने में भी किया कि कैसे भी वो बच्चे ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का पजामा पहना है और ग्रीन कलर की टी शर्ट में युगपुरुष धाम का मोनो भी लगा हुआ है। शाम को 4 बजे तक के था और 7 बजे वापस जब गिनती करी तो उसमें वो नहीं था। तो आकर के उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर से इसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बालक की तलाश की जा रही है। वहीं उज्जैन में एक बाइक में आग लग गई। आग में ये बाइक जलकर खाक हो गई। पिपलोदा सागोती माता रोड पर ये आग लग गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां एक बाइक में आग लग गई और यहां पर लोगों को आप देख सकते हैं, वो वीडियो बना रहे हैं किस तरह से बाइक जलकर खाक हो गई, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में भरोसा को नहीं होता। वहीं मंदसौर में इस एक्सटॉर्शन केस में बड़ा एक्शन हुआ है। मैनपुरिया गांव से 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। 2 फरार हैं। फोन पर बात करके ये लोगों को फंसाया करते थे। अपने ठिकाने पर बुलाकर बंधक बनाते, पैसे नहीं देने पर ब्लैकमेल करते, अश्लील ऑडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते। गिरफ्त में आई महिलाओं से 3 लाख रुपए मिले हैं और कई अश्लील ऑडियो क्लिप्स भी मिली हैं। तो ये मंदसौर में इस एक्सटॉर्शन केस में बड़ा एक्शन लिया गया है।